After resonance effect, we discuss another important general topic. Hyperconjugation is also have electronic effect. लेकिन फर्क क्या था? In resonance move pi electrons, but in hyperconjugation, what is hyperconjugation? In hyperconjugation, sigma carbon hydrogen sigma bond is conjugated with double bonds or with p orbitals. ये दो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करता है. व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन भाई? सिग्मा हाइड्रोजन्स आर कॉन्जुगेटेड विद डबल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड. इसी तरह ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा हाइड्रोजन इज कॉन्जुगेटेड विद p ऑर्बिटल्स, अनहैप्रिड p ऑर्बिटल, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. कार्बोकेटाइंस sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक p ऑर्बिटल मौजूद है खाली. वो p ऑर्बिटल इस क्या है? कॉन्जुगेटेड विद किसके साथ? अनसैचुरेटेड या p ऑर्बिटल के दरमियान इनमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है. हाउ रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट? याद रखिएगा, जितने ये सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जितने ज्यादा अटैच होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे. जैसे हाउ मेनी सिग्मा हाइड्रोजन? 1 कार्बन हाइड्रोजन, 2 3 कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड हैं वो सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं. अब हम कहते हैं इसके 3 हाइपोकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हैं. इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा, जितने रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जितने भी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. जितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स कम होंगे स्टेबिलिटी उतनी कम होगी. जैसे इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हैं. अब हम इन्हीं बातों को डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ देखेंगे. रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यहां पे सिग्मा. कैसे? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा हाइड्रोजन कॉन्जुगेटेड. आप इसका स्ट्रक्चर यूं भी लिख सकते हैं, यूं. ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर यूं ड्रॉ किया जाता है. दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर. अब बड़े परेशान हो रहे होंगे कि ये मैंने हाइड्रोजन इधर क्यों नहीं लेके गया. हाइपर कॉन्जुगेशन की एक यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि ये हाइड्रोजन जो हैं कंप्लीटली तौर पर ट्रांसफ़र नहीं होता है वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल टू द अदर पार्ट. ये इसके साथ ही टच रहता है. हाँ, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है. ड्यू टू दैट आपने देखा होगा अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इसी वजह से. अब कैसे? इधर देखें, जब वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड से अटैच होते हैं तब. अब ये देखें, ये जो सिग्मा हाइड्रोजन है हमारे पास ये कॉन्जुगेटेड है. अब ये आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. ये 1 प्रोपीन या प्रोपीन है सिंपल हमारे पास. इस प्रोपीन में जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए हमारे पास, इन प्रोपीन जो बॉन्ड लेंथ होना चाहिए आमतौर पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रम होता है, ये 154 नैनोमीटर. और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है वो आमतौर पे 1.34 एंगस्ट्रम, ये 134. लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड्स है ना तो ये एग्जैक्टली डबल है ना ये एग्जैक्टली सिंगल है. इसकी वैल्यू कोई अराउंड अबाउट 1.39 एंगस्ट्रम के करीब करीब होगी. चेंज ना तो ये सिंगल बॉन्ड वाला करेक्टर है ना इसके अंदर डबल बॉन्ड. वाई? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन. ये अक्सर एमसीक्यूज भी पूछ लिया जाता है इस टाइम, भाई इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? 1 ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन है ये. अक्सर स्टूडेंट ये करेक्ट कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग. तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन सब, ये देखें बॉन्ड लेंथ को भी इसने अफेक्ट कर दिया. एंड अदर हम एक चीज देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन. ये आपकी बुक में लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन के चैप्टर्स में. भाई कौन सा अल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा अल्कीन जो है वो कम स्टेबल है. जैसे हम देखते हैं 1 पैंटीन, सेकेंड एग्जाम्पल 2 पैंटीन. मैं कहूँ इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? दैट इज वाई. 1 अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप, इट हैव ओनली 1 अल्काइल ग्रुप. जितने अल्काइल ग्रुप ज़्यादा हों उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती. क्यों? वाई? इट हैव 3 ये सिग्मा हाइड्रोजन है,
दो ये सिग्मा हाइड्रोजन है, टोटल 5 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर रखता है। और जितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। इट हैव ओनली 2 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? इट हैव 3 3 6 और 3 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। जितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बढ़ेंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। क्यों? 9 इसके पास सिग्मा हाइड्रोजन्स हैं। सिमिलर अनदर एग्जांपल्स, इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। क्यों? इट हैव 12 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसी एल्कीन जिसमें आप जितने ज्यादा सिग्मा हाइड्रोजन आपके पास मौजूद होंगे उतनी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जितने सिग्मा हाइड्रोजन कम होंगे उतनी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी? लेस होती है। स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है? कम होती है। हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड जो हमारी बुक में यूज़ हुई हैं, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अगर आप अल्कीन की स्टेबिलिटी वाला टॉपिक देखेंगे हाइड्रोकार्बन में तो ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन अनदर एग्जांपल इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। भाई कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी दैट इज आल्सो रिलेटेड विद हाइपर कॉन्जुगेशन। सपोज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कार्बोकेटाइंस, सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस, टर्शियरी कार्बोकेटाइंस। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? Which carbocation is more stable? Primary, secondary, another is tertiary carbocation. Tertiary carbocation is more stable. Stability order. Secondary carbocations more stable than primary carbocations. Why? क्यों? Due to hyperconjugation structure. Sigma carbon, sigma hydrogen is conjugated with p orbitals. Carbon hydrogen bond is conjugated with p orbitals because that carbon is sp2 hybridized. One p orbital is unhybridized, that is conjugated with carbon hydrogen sigma bonds. इस वजह से इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हैं, इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हैं, इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है हमारे पास। दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। अगर हम कहें, लेकिन एक बात है, a resonance effect is more stronger effect than hyperconjugation. Suppose I'm taking another carbocations that is called allylic carbocations. Allylic carbocation is more stable than tertiary carbocations due to resonance. Allylic carbocation is more stable than tertiary carbocations due to resonance. और इन सबसे अनस्टेबल, जो प्राइमरी से भी ज्यादा अनस्टेबल होता है, एक तो ये मिथाइल, इससे भी अनस्टेबल होता है वो विनाइलिक कार्बोकेटाइंस। तो ये सब के सब जो स्टेबिलिटी है ये किस वजह से है? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशंस के साथ। हम एक और एग्जांपल्स देखते हैं इसी से रिलेटेड, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन को ही हम डिस्कस करेंगे। सेम ऑर्डर फॉलो बाय स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स का भी यही ऑर्डर फॉलो होता है। मतलब ये एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में ये जो पहला कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है और ये टर्शियरी कार्बन है। प्राइमरी, टर्शियरी एंड सेकेंडरी कार्बन। अब क्वेश्चन बड़ा अजीब सा रेस करता है। सपोज अगर आप एक ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं, आपने अल्केन्स को थोड़ा बहुत भी स्टडी किया हुआ हो, आप हेलोजिनेशन परफॉर्म करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन इन अल्केन। इंशाल्लाह हम डिटेल इसको डिस्कस भी करेंगे। इन हेलोजिनेशन अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं तो फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज परफॉर्म। अब एक बड़ा एक अजीब सा फिनोमेना है, अगर मैं कहूँ कि इनकी हम हेलोजिनेशन करें तो सबसे आसानी से हेलोजिनेशन किसकी होगी? सबसे आसानी से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी, कौन सा? तो आपको ये देख के हैरानगी होगी कि सबसे आसानी से जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। वाई? क्यों? क्योंकि इससे फ्री रेडिकल जो बनेगा वो टर्शियरी फ्री रेडिकल्स होगा, टर्शियरी फ्री रेडिकल्स। सिमिलरली सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स एंड अदर इज
प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। फिर इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे इसकी, और सबसे कम इसकी। क्यों? क्योंकि इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 9 हैं, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 3 हैं, और इसके भी ओनली 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हैं। तो ये याद रखिएगा, जितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कम होंगे उतनी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे टर्शियरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल सेकेंडरी, एंड देन दैट इज द आंसर। इसी का भी सेम, यहाँ पे जो बनेगा वो टर्शियरी फ्री रेडिकल बनेगा। इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। इसकी हेलोजिनेशन सबसे ज़्यादा इजीली परफॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडिएट बनेगा वो टर्शियरी फ्री रेडिकल बनेगा, जो आसानी से प्रोड्यूस हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरे नंबर पे सेकेंडरी, और सबसे आखिर में किसका, प्राइमरी का। तो ये हमारा टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन का जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।